नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था इंग्लिश शॉर्टहैंड का चैप्टर 1 दी कॉन्सोनेंट कि उसमें स्ट्रोक्स कैसे लिखे जाते हैं, उन्हें किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, इफ़, वी, इथ, थी, इस, जी, इश, जी, एम, एन, इंग, एल, अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर, वे, ये एंड हे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक्स की लेफ्ट एंड राइट साइड कौन सी होती है, वो भी शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को क्लियर हो गया होना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक्स को आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है। देखो, जैसे इसमें लिखा है इन्होंने के एम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है इसमें के एम, तो ये मैंने के लिखा, ये मैंने एम लिखा। ठीक है। वैसे ही हमारा आ गया इश आर एल, तो ये मैंने इश लिख दिया, ये मैंने डाउनवर्ड आर लिख दिया और ये मैंने एल लिख दिया। ये मेरा बन गया इश आर एल। अब मुझे लिखना है के एंड डी, तो ये मैंने के लिखा और ये मैंने डी लिखा। वैसे ही मुझे लिखना है एच चे, तो ये मैंने एच लिखा अपवर्ड और ये मैंने चे लिख दिया। और अगर मैं इसके लिए डाउनवर्ड एच यूज़ करती हूँ तो इसके साथ चे ऐसे आ गया। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि अपवर्ड एच कहाँ यूज़ होगा एंड डाउनवर्ड एच कहाँ यूज़ होगा। अभी तो हम इसे कैसे भी यूज़ कर लेंगे, बट आगे जब हमारे चैप्टर चलेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि अपवर्ड एच कहाँ यूज़ करना है एंड डाउनवर्ड एच हम कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। ये तो हुआ, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। आई होप आपने इसकी भी प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 दी वॉवल। वॉवल के भी मैंने आपको सारे चैप्टर करवाए थे। ठीक है। वॉवल की प्लेसेस भी मैंने आपको बताई थी, वॉवल की पोजीशन भी मैंने आपको बताई थी। जैसे ये आ गया हमारा इंटरवेनिंग वॉवल एंड पोजीशन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को करेंगे। वैसे मैंने आपको जो पीछे वाला चैप्टर है दी वॉवल, इसमें मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर करवा दिया है। जब तक आप स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्ट्रोक्स की साइड का आपको पता नहीं लगेगा और आपको वॉवल अच्छे से नहीं आएंगे। जब जब आपको वॉवल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे का चैप्टर इजीली आप कर सकते हो, मतलब आपको करना बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे ये आ गया हमारा इंटरवेनिंग वॉवल एंड पोजीशन। ठीक है। अब इंटरवेनिंग वॉवल एंड पोजीशन है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था। हमारी पोजीशन कितनी होती है, हमारी पोजीशन 3 पोजीशन होती है हमारी। ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन है हमारी ये, जैसे हम मुझे टी की फर्स्ट पोजीशन लिखनी है, ये मेरी टी की पोजीशन है। ये आ गया मेरा अबव दी लाइन। ठीक है। और ये मेरी सेकंड पोजीशन है, ये मेरा आ गया ऑन दी लाइन। वैसे ही ये मेरी थर्ड पोजीशन है और ये मेरे आ गया THROU थ्रू दी लाइन। ठीक है। अब वैसे ही इसके हमारे 3 प्लेसेस होते हैं। फर्स्ट प्लेस, और ये जो ऑन द लाइन होता है इसका क्या होता है हमारा सेकंड प्लेस, एंड जो ये थ्रू दी लाइन होता है इसका क्या होता है हमारा थर्ड प्लेस। ये मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में वैसे आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे टॉक लिखना है, ये हो गया मेरा टॉक। ठीक है। और ये हो गया मेरा गेट एंड ये हो गया मेरा डीन। अब मुझे टॉक लिखना है, तो ये टॉक में जो ओ की साउंड आ रही है, ये हमारे पास डैश की साउंड आ रही है। ठीक है। ओ डैश की साउंड आ रही है और कौन से प्लेस की साउंड आ रही है, ये आ रही है हमारे पास फर्स्ट प्लेस की साउंड। ठीक है। अब जैसे मुझे टॉक लिखना है, ये मैंने टी लिखा, टी की किस तरफ को साउंड आ रही है, टी की राइट साइड फर्स्ट प्लेस में ओ की साउंड आ रही है, तो ये मैंने ओ का वॉवल लगा दिया। ये मेरा टॉ बन गया और इसके आगे क्या है के।
तो ये मेरा क्या बन गया, टॉक। तो ये कहाँ है, लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर ये क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट बात तो ये फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा है। जो फर्स्ट प्लेस की साउंड आती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, अबव द लाइन, मतलब लाइन से ऊपर। ठीक है, वैसे ही मेरा आ गया गेट। जो ये ए है ये दे रहा है मेरे पास काय की साउंड दे रहा है, ये दे रहा था डैश की साउंड, और ये दे रहा है मेरे पास डॉट की साउंड। ठीक है, ये मेरे पास डॉट की साउंड दे रहा है। अब ये डॉट की साउंड तो दे रहा है, बट जो ये ए है ये कौन से प्लेस की साउंड आ रही है, ये मेरे पास आ रही है सेकंड प्लेस की साउंड। अब सेकंड प्लेस में कहाँ लिखूंगी, ये मैंने जी लिख दिया। अब जी के किस तरफ को साउंड आ रही है, जी की राइट हैंड साइड साउंड आ रही है, और ये मैंने टी लिख दिया। अब मैंने इस टी को लाइन से टच क्यों किया, क्योंकि ये सेकंड प्लेस की साउंड दे रहा है। सेकंड प्लेस का मतलब ये होता है कि ये हम कहाँ यूज करेंगे, ऑन द लाइन। ऑन द लाइन मतलब लाइन से टच होकर लाइन के ऊपर। ठीक है, वैसे ही मेरा डीम आ गया। तो डीम में मेरे पास काय की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है। ई कौन सा प्लेस है मेरा, थर्ड प्लेस है। ठीक है, और ये काय की साउंड दे रहा है, डॉट की साउंड दे रहा है। तो ये तो मैंने, जो हमारी थर्ड प्लेस की साउंड आती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं थ्रू द लाइन। ठीक है, तो ये मैंने डी लिख दिया और ये मैंने एम लिख दिया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमें ई और ऊ की साउंड देखनी है तो उस साउंड को हम कैसे देखेंगे, मतलब जो हमें वॉवल यूज़ करना है वो वॉवल हमें कहाँ यूज़ करना है। जैसे अब मैंने आपको डीम बताया, तो मैं ये वाला वॉवल कहाँ यूज़ करूँगी, मैं देखूँगी कि किस स्ट्रोक से पहले वॉवल की साउंड आ रही है। अब यहाँ हमारे पास एम से पहले वॉवल की साउंड आ रही है, मतलब एम के लेफ्ट साइड में हम थर्ड प्लेस में ई का वॉवल लगा देंगे। ये मेरा बन गया डीम। ठीक है, वैसे ही मैं आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा देती हूँ थोड़ी सी। वैसे ही जैसे मुझे पॉल लिखना है, पॉल लिख दिया मैंने, तो ये मेरा बन गया पी। राइट साइड में साउंड आ रही है ओ की फर्स्ट प्लेस की, और ये मैंने लिख दिया एल। ठीक है, पॉल हो गया। वैसे ही मुझे लिखना है जी, किल। अब ये काय की साउंड दे रहा है, ये भी थर्ड प्लेस की साउंड दे रहा है। थर्ड प्लेस मतलब थ्रू द लाइन। ये मैंने के लिखा और ये मैंने एल लिख दिया। तो हमें यहाँ पर वॉवल कहाँ पर दिखना है कि ई की साउंड किस स्ट्रोक से पहले आ रही है, तो मतलब एल से पहले आ रही है, तो एल के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे हम ई का वॉवल लगा देंगे। ये हुआ। ठीक है, वैसे ही मुझे लिखना है बॉडी, तो ये भी फर्स्ट प्लेस की ओ की साउंड दे रहा है, ये फर्स्ट प्लेस की बी। राइट साइड साउंड आ रही है ओ, ये डी, डी के बाद फिर वॉवल की साउंड आ रही है ई, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल। पहले तो हमने लगा दिया बो, ये मेरा बी ओ बॉ बन गया। उसके बाद है डी, डी उसके बाद फिर से ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमने ई का वॉवल लगा दिया। मतलब इसमें डबल साउंड आ रही है, इसमें ओ की साउंड भी आ रही है और ई की साउंड भी आ रही है, तो हमने दोनों जगह वॉवल यूज़ कर लिया। अब मेरे पास ई की साउंड है, ई तो हम ई को कहाँ देखते हैं, हम थर्ड प्लेस पे देखते हैं ना, थर्ड प्लेस पे ही हम इसका वॉवल यूज़ करेंगे। वैसे ही मेरे पास बन गया, वैसे मेरे पास बन गया गीडी। यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई। ठीक है, तो ये मैंने गी लिखा, ये मैंने डी लिखा। तो देखो डी से पहले भी ई की साउंड आ रही है। ठीक है, और डी के बाद में भी ई की साउंड आ रही है, तो ये मेरा बन गया गी डी। थर्ड प्लेस पे ही मैंने दोनों तरफ को साउंड लगा दी है। ठीक है, वैसे ही मेरा बन गया जी पिलोड, PILLOWED। अब देखो पी, यहाँ पे भी साउंड आ रही है, यहाँ पे भी वॉवल की साउंड आ रही है, पिल्लो साउंड आ रही है, उसके बाद हमारे पास डी आ रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मुझे लिखना है पिल्लो। पी, ई का ही की साउंड आ रही है थर्ड प्लेस की, तो इसलिए मैं ये वॉवल लिखूंगी थ्रू द लाइन, सॉरी वर्ड लिखूंगी थ्रू द लाइन, पी एल।
सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, पिल्लो। पहले देखो ई की साउंड कहाँ पे आ रही है, एल के, एल की लेफ्ट साइड। एल की लेफ्ट साइड कौन सी है, ये तो मैंने थर्ड प्लेस पे, ये मैंने पील बना दिया, ये मेरा पील बन गया। उसके बाद काय की साउंड आ रही है, ओ की। ओ कौन सा है, ये सेकंड प्लेस वाला। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड प्लेस की साउंड दे दी डैश लगा के, ठीक है। पी पी ई, पी ई ल ओ, तो ये मेरा बन गया पिल्लो। उसके बाद काय की साउंड आ रही है, डी की, पिलोड, ठीक है। वैसे ही मुझे लिखना है, जैसे मान लो, मैं आपको कौन सा वर्ड बताऊं, जैसे जैसे मुझे लिखना है। अच्छा, 2 मिनट। अब मुझे लिखना है हीट, ई की साउंड आ रही है, एच डी। साउंड कहाँ पे आ रही है, डी से पहले, मतलब डी के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस में। उसके बाद है बुल्ली, BULLY, ठीक है। तो पहले तो बुल लिखेंगे हम, ये मैंने बी लिखा और ये मैंने एल लिखा। तो ऊ की साउंड आ रही है इसमें थर्ड प्लेस की, तो ऊ की साउंड कहाँ आ रही है, एल से पहले। तो एल के पहले मतलब एल के लेफ्ट साइड, तो मैंने बुल बन गया। उसके बाद ई आ रहा है, तो उसके बाद मैंने इसी की थर्ड प्लेस में ई की साउंड दी, तो मतलब ये बुल्ली बन गया, ठीक है। वैसे ही है हमारे पास, जैसे मोकिंग, मोकिंग हो गया, तो ये फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा ओ की, एम ओ, मो क इंग, ये क्या बन गया, मोकिंग, ठीक है। वैसे ही है मेरे पास है मेकिंग, तो ये काय की साउंड दे रहा है, सेकंड प्लेस की, मे, एम की राइट साइड ए की साउंड, के एंड इंग, ये मेरा मेकिंग बन गया, ठीक है। वैसे ही मुझे लिखना है मीक, ये मैंने एम लिखा और ये मैंने के लिखा। ई की साउंड कहाँ पे आ रही है, के लेफ्ट साइड में। मेरे फ्रेंड्स, आपको एक बार और बता रही हूँ कि हमें ई और ऊ की साउंड हमेशा, अगर तो हमारे पास सिंगल स्ट्रोक होगा और साथ में वॉवल होगा, तब तो हम उसी तरफ को लगाएंगे जिस तरफ को हमारे को, अगर पहले साउंड आ रही है तो पहले वॉवल लगाएंगे, बाद में साउंड आ रही है तो बाद में वॉवल लगाएंगे। बट अगर हमारे पास ई और ऊ की साउंड आ रही है और हमारे पास डबल स्ट्रोक है, जैसे मेरे पास के भी है, एम भी है, तो मैं हमेशा ई की और ऊ की, मतलब थर्ड प्लेस की साउंड कहाँ देखूंगी कि किस स्ट्रोक से पहले आ रही है। उस स्ट्रोक के पहले हम उसके थर्ड प्लेस में ई और ऊ का वॉवल यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी एक्सरसाइज है ये। अब जैसे मुझे लिखना है पेडलॉक, PADLOCK, ठीक है। अब ये जो ए है ये फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा है, पी, ये फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया मैंने। अब द लाइन, ए पे ड, पेड बन गया, पेड लॉक, ये फिर से ओ की साउंड आ रही है, ये भी मेरे पास फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है, LOK। एक और बात फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, मतलब जहाँ से हम, जैसे मेरे पास फर्स्ट स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद मेरे पास जैसे फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है, मतलब जैसे ये मॉकिंग है, मेरे पास ये फर्स्ट प्लेस, ओ मेरे पास ओ फर्स्ट प्लेस है, तो मैं यहाँ से जो पहला स्ट्रोक है वो फर्स्ट प्लेस से लिखना शुरू करूँगी। उसके बाद वो चाहे थ्रू द लाइन आए, चाहे वो ऑन द लाइन है, उसका कोई भी इशू नहीं होता है कि जी हमें ये सारा वर्ड, जैसे मेरे पास फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है तो मुझे ये सारा वर्ड फर्स्ट प्लेस पे ही कंप्लीट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो मेरे पास, अब जैसे देख लो ये पेडलॉक है, ठीक है, ये मैंने पी फर्स्ट प्लेस पे लिखा था, पी के साथ मैंने ए लगा दिया। अब डी भी तो नीचे को आ रहा था, ये देखो कट द लाइन आ गया है, ये मेरा पैड बन गया।
अब ये एल है, एल के बाद मेरे पास फिर फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है, बट आ कहाँ रहा है, ये कटता लाइन आ रहा है, ये तो कोई इशू नहीं। आप इसमें फर्स्ट प्लेस पे, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे वॉवल की साउंड दे दी है, तो मतलब ये है कि ये जो लॉक लिखा है हमने, ये फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा है ये ओ। पर जो हमारा स्टार्टिंग की जो स्ट्रोक के साथ जो हमारी साउंड आएगी उसको हम वहां से शुरू करेंगे। अब मेरा जैसे स्टार्टिंग के वर्ड पैड, तो इसने पैड जो ये है फर्स्ट प्लेस की साउंड दिया था, फर्स्ट प्लेस की साउंड दिया तो यहाँ पे डी आ गया। फिर इसके बाद कंटिन्यूसली हमें लॉक भी आगे लिखना, तो हमें लॉक आगे किया था, पर हमने इसमें आया तो ये कटता लाइन, पर हमने इसमें वॉवल शो कर दिया है कि ये जी फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा है, मतलब ये पैड लॉक है। ठीक है, वैसे ही जैसे मुझे लिखना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एरियर कैसे लिखना है। जैसे हो गया ए, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, तो पहले तो मैंने लिखा आर, ये ए हमारे फर्स्ट प्लेस की साउंड दे रहा है, तो आर की किस तरफ को साउंड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा एयर बन गया, और ये मैंने आर लिख दिया, और तो ये यहाँ पर आर से पहले ई की साउंड आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड में, तो मेरा एरियर बन गया। ठीक है, वैसे ही मुझे लिखना था आर्मी, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल की साउंड दे रहा है, तो पहले मुझे क्या लिखना है, आर, तो आर हमारे कौन से प्लेस की साउंड दे रहा है, फर्स्ट प्लेस की, आ ए ई, तो ये मैंने लिख दिया आर। ठीक है, तो आर की किस तरफ को साउंड आ रही है, आर के लेफ्ट साइड साउंड आ रही है, और ये मैंने एम लिख दिया, एम की किस तरफ साउंड आ रही है, राइट साइड, ये मेरा आर्मी बन गया। वैसे ही मुझे लिखना है मनी, ये भी वॉवल, ये भी वॉवल, म, अ कौन से प्लेस की साउंड दे रहा है, सेकंड, एम, एम के राइट साइड सेकंड प्लेस की साउंड आ रही है, इसलिए मैंने सेकंड प्लेस में वॉवल लगा दिया, ये मैंने एन लिख दिया, एन के बाद ई की साउंड आ रही है, मतलब एन के राइट साइड में ई की साउंड आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ई के बाद कोई वॉवल नहीं है, इसलिए हम ये देखेंगे कि किस स्ट्रोक के बाद ई की साउंड आ रही है। अगर ई के बाद वॉवल होता, सॉरी स्ट्रोक होता, तो हमें उस स्ट्रोक से पहले ई की साउंड लगानी थी। ये हो गया। वैसे ही हमारा जैसे बन गया बिलो, बेलो, बेलो बन गया, ये ए की साउंड दे रहा है, बे लो, एल, ये भी हमारे सेकंड प्लेस की साउंड दे रहा है, ये बन गया हमारा बेलो। ये तो थी फ्रेंड्स वॉवल की प्रैक्टिस, वॉवल की साउंड कैसे देनी है, और अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉवल चार्ट देख के वॉवल्स का प्रैक्टिस करें, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन, किस तरह से वॉवल लिखे जाते हैं, वॉवल की साउंड को अच्छे से समझे, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे थर्ड चैप्टर में है से हमारे ग्रामर लॉग्स शुरू हो जाते हैं, हमारे थर्ड चैप्टर से। ठीक है, अब जो बुक में ग्रामर लॉग्स दिए होते हैं हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रामर लॉग्स करेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगाती हूँ तो उसे हम अ और एन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वैसे ही मैं सेकंड प्लेस पे डॉट लगाती हूँ तो उसको हम द पढ़ेंगे। वैसे ही अगर मैं लाइन के नीचे डॉट लगाती हूँ तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, बीइंग। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे हम पढ़ेंगे अ एन, सेकंड पे द, एंड थर्ड प्लेस पे बीइंग। वैसे ही हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस पे ऑफ, सेकंड में हल्की टिक, टू, वैसे ही हमारा ये डार्क में हो गया ऑल, सेकंड प्लेस पे डार्क में ही टू एंड टू।
TWONTOO, ठीक है। वैसे ही हमारा लाइट में हो गया। सेकंड प्लेस पे 90 डिग्री पे हल्की सी टिक लगानी है, ऑन हो गया। वैसे ही ऑन द लाइन हमारे बन गया ये बट। वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर हल्की टिक लगानी है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एंड। ये मेरा जाएगा अप वर्ड, ठीक है। वैसे ही ये मेरा सेकंड प्लेस पे नीचे से ऊपर की ओर, ये मेरा बन गया शुड। ये भी मेरा जाएगा अपवर्ड, मतलब अपवर्ड का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर, जैसे मैंने आपको पीछे स्ट्रोक्स बताए थे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वैसे ही ऊपर से नीचे की ओर हल्की सी टिक तिरछी, ये है अवे। ऑट और ऑट, एक है OUGHT, एक है AUGHT, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, डाउन। डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर। वैसे ही ये आ गया मेरे ऊपर से नीचे की ओर, हु, WHO। इसे भी हम कैसे लिखेंगे, डाउन। डाउन का मतलब है डाउन वर्ड, ठीक है। अब जैसे अब ये एंड और शुड है, ये हमारा अपवर्ड आ गया। अब वैसे ही जैसे हमारा डॉट चलता है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगाते हैं तो और एन, सेकंड पे डॉट लगाते हैं तो दी, एंड थर्ड पे लाइन से नीचे हम डॉट लगाते हैं तो हम उसे बीइंग पढ़ेंगे, मतलब बीइंग को हम इस तरह से लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। वैसे ही ऑफ, हल्की टिक ऑफ, ऑन द लाइन टू। वैसे ही डार्क में ऑल, ऑन द लाइन टू एंड टू, ठीक है। वैसे ही 90 डिग्री पे हल्की टिक ऑन फर्स्ट प्लेस पे एंड बट सेकंड प्लेस पे। वैसे ही ये एंड आएगा नीचे से ऊपर की ओर, तो मैंने लिख दिया है कि अपवर्ड लिखा जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट प्लेस पे एंड हो गया एंड सेकंड प्लेस पे हमारा क्या हो गया, शुड, ये भी हमारा अपवर्ड जाएगा। वैसे ही डाउनवर्ड अवे आ गया, ऑट आ गया एंड एक ऑट आ गया हमारा AUGHT, एक ऑट आ गया हमारा OUGHT। तो इसे हम कैसे, ये ऊपर से नीचे की ओर मतलब डाउनवर्ड। वैसे ही सेकंड प्लेस पे ये हो गया हमारा हु, इसे भी हम डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, और आप पिटमैन की बुक ले लें। पिटमैन की बुक से आप देख लें, मैंने ग्रामोलॉग्स उसमें से ही दिए हैं, और इसमें से हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्रामोलॉग्स खुद बनाए हैं जिसे हम शॉर्ट हैंड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।